इज्जत खुद बचा बचू के चले जाए तो बेहतर है, वरना अवाम इनके कपड़े उतार देगी। टोला है और ये चोरों का टोला है और इन चोरों ने इस पाकिस्तान को ये जो गोदार बैठे ना, इनके दिमागों में फतूर भरा हुआ है और ये चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लें। इनका सिर्फ ये एक प्लान है। वो चोर है, सारा टब्बर चोर है, वो उसके जलसे में। जी नाजरीन, हम लाल हवेली पर मौजूद है और शेख साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। शेख साहब के बकौल वो कहते हैं मैं ससुराल गया था 15-20 दिन के लिए और उनकी वापसी हो गई। और स्पेशली ये बताएं कि इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है, तो आप ख़वातीन क्या किरदार अदा करेंगी? हम तो हाज़िर हैं, हमने तो पहले से ही, हमें सिर्फ इंतज़ार है इमरान खान का, जिस वक्त वो ऑर्डर करेंगे। और वैसे दम कोई नहीं है इन लोन लीगों में, इतनी जुर्रत कहाँ से आएगी, वो औरतों को जेल लेके जाएंगे। अब तो हमने अपने भाइयों के आगे खड़े होना है कि ये जो ना इन्होंने जो गुंडागर्दी मचाई हुई है ना, मेरा एक पैगाम है इनको कि खुदारा अभी भी शर्म कर लो और अपनी आवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हो, ये जो मिनी बजट पेश किया है ना शहबाज शरीफ, कितना पैसा इकट्ठा करोगे? और वो जो अल्लाह का फरमान है कि कब्र सब की एक जैसी होगी, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोगों ने अपने लिए कब्र का भी कोई निज़ाम छोड़ा है। दुनिया और आखिरत के सबब है ना, जिसके लिए वो खान अकेला, मेरा पैगाम है कि वो सिर्फ अपनी इस पूरे मुल्क 22 करोड़ आवाम के लिए वो अकेला लड़ रहा है ना, तो उसको ये पता है कि उस जहान के लिए वो हमेशा कहते हैं कि सदका जारिया हमारी आखिरत के काम आता है। और शहबाज शरीफ, तुम तो रोटी भी छीन रहे हो उन गरीब लोगों से, जिन लोगों से सिर्फ कहते थे कि रोटी खा लेंगे प्याज और चटनी के साथ, तो प्याज भी छीन लिया तुमने और जुल्म की इंतहा कर रहे हो। और अब तुम कब्रों पे भी टैक्स लगा रहे हो। डरो उस वक्त से। वो क़यामत की निशानियाँ क्लियर मैं बता रही हूँ इस मीडिया के थ्रू कि कुरान पाक में वाज़िया कहा गया है कि ये बड़ी बड़ी मंजिलें, बिल्डिंग्स और दुनिया में ये सफ़ेद खून होने का जो हम बातें सुनते थे, ये हमारे नबी पाक ने पहले से 100 हज़ारों साल पहले कह दिया था कि अवाम ऐसी आएगी। और मैं पैगाम देना चाहती हूँ अपनी अवाम को कि जिस तरह के हमारे अमाल होंगे हमारे ऊपर, वैसे ही लोग मसल्लत होंगे। तो खुदा के लिए जाग जाओ। हम पेट्रोल महंगा होता है तो हम रात को जाके टंकी फुल करा लेते हैं। तो मैं हैरान होती हूँ, हम गाड़ियाँ, आज एक मुझे ऐड आया कि गधा गाड़ी वो टांगे जो बंद हो गए थे मेरे ख्याल में वो, और हमारे राजा बाज़ार में तो बहुत मशहूर थे, तो मेरे ख्याल शुरू हो रहे वो होने चाहिए। नहीं शुरू होंगे तो फिर पैदल होंगे। अभी मुझे 1.5 घंटा लगा इधर तक आने के लिए। तो ये रेडियो वाले सारे बस रेडियो पे बैठा करें, इसी को अपना एक बना लो कोई सिस्टम, तो एक तो रोज़गार भी होगी और दूसरा आपकी रेडी के साथ 2-2 लगा लो कुर्सियां जिसमें जाते। बिलावल साहब तशरीफ़ लाए थे, असम्बली में पहली स्पीच थी तो उन्होंने फरमाया था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। आप क्या समझती हैं कि हमने इमरान खान साहब की कदर नहीं की, इस वजह से हमें सज़ा मिल रही है? इमरान खान साहब का जो एंड का टन्योर था, हम भी सड़कों पर आने वाली आवाम थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम इमरान खान का हम सब आवाम साथ देते और सड़कों पे निकल आते तो ये बिल्कुल इमरान खान को नहीं हटा सकते थे। ये जो हम पे मुसलत की गई है ना ये हुकूमत, ये जो ज़बरदस्ती की हुकूमत इन्होंने बनाई है, और जो आवाम को इस नौबत तक आ गए हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो ये सब, ये बिलावल, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये सब एक टोला है और ये चोरों का टोला है। और इन चोरों ने इस पाकिस्तान को लूटा है और इस आवाम का ये हाल किया है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो क्या सूरत हाल देखती है? तो नहीं हो सकती, उनको नहीं गिरफ्तार सकती। ये सारी आवाम सड़कों पे आएगी और हम सब ख़वातीन, सब बहनें हम सड़कों पे होंगी और इमरान खान को नहीं लेके जा सकते। खुदा न खास्ता आप तुर्की टाइप का इनकलाब देख रही हैं? इंशाल्लाह होगा नहीं, लेकिन आएगा, ऐसे ही इनकलाब आएगा। इमरान खान की वजह से जो तुर्की के वो जो उनका ऐलान हुआ है, नीचे इसी तरह पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह ऐसे ही इमरान खान रहा तो ज़रूर होगा। और इमरान खान यही चाहते थे। आपको मैं बताऊं, ये जो हमारी राजा बाज़ार की पनाहगाह थी, वहाँ 100 लोग थे। आप यकीन करें कि मुझे रोते हुए उनकी कॉल आई इन जालमों ने 4 दिन पहले, जब उनके लिए तो बिल्कुल बंद कर दिया। और उन्होंने कोई 20 लाख रुपए पे वो किराए पे जगह लगा दिया है, वहाँ कोई सिस्टम होने लगा है। इस शहबाज शरीफ दरिंदे ने इतना पैसा क्या करना है? वो कहाँ पैसा लेके जाएगा? मैं तो कहती हूँ उसकी कब्र भी ना नोटों की बनाई जाए,
और उसमें ताकि उसको खुशबू आती रहे और वो मरे हुए उसकी दो ना कीड़े भी उसको तो खाने नहीं आएंगे क्योंकि इतने गंदे इंसान को। मेरी बहन, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम अब जब पैदा हुए थे हमने अपने वालिदैन से सुना था और हम भी आज भी वही तालीम होती है कि दौलत इंसान कब्र में नहीं लेके जाता। मैं तो इस बात को समझता हूँ, मेरा ईमान है कि मैंने मरना है तो मेरी दौलत जो है मेरे साथ नहीं जाएगी। आप तो हो सकता है साहिब सरवत हो, लेकिन गरीब लोगों का 3 टाइम का खाना बहुत मुश्किल हो गया, क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसी हुकूमत हमें नहीं मंजूर। इस हुकूमत को जो है ना घर चला जाना चाहिए। बड़े इज़्ज़त से, एहतराम से हम लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरह के इन्होंने दुनिया के हालात कर दिए हैं, उस हालात में तो ये अपनी इज़्ज़त खुद बचा बचू के चले जाएं तो बेहतर है, वरना आवाम इनके कपड़े उतार देगी। जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी, क्या पैगाम है? मेरा तो यही है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नामंजूर करते हैं। और ये जहाँ तक कह रहे हैं ना खान साहब की गिरफ़्तारी, खान साहब को गिरफ़्तार करने से पहले 22 करोड़ अवाम को गिरफ़्तार करेंगे तो खान साहब तक पहुँचेंगे, वरना खान साहब तक इनका पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं ये सिर्फ समझना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को जब हम पैदा हुए तो हमने उनको क्रिकेट का स्टार देखा, उसके बाद उसको क्रिकेट का लेजेंड स्टार देखा, फिर वो सियासत में आया और सियासत में आने के बाद वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। लेकिन अगर उस पर दहशतगर्दी का पर्चा होता है, फॉल्ट कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या हमारे जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं कि ये जो जिस पर FIR दर्ज हुई है दहशतगर्दी की, क्या ये दहशतगर्दी कर सकता है? फेलियर कहाँ पर देख रही हैं? फेलियर ये इनके दिमागों में, चोरों, ये जो गोदार बैठे ना, इनके दिमागों में फतूर भरा हुआ है और ये चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लें। इनका सिर्फ ये एक प्लान है, उनको यहाँ बुलाना और गिरफ़्तार करना, और किसी तरीके से वो इनको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। और इनका कुछ भी नहीं है क्योंकि वो उन पे कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता। अभी शेख साहब को इन्होंने गिरफ़्तार क्या कोई सूट नहीं करता उन पे मुकदमा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वो उन पे वो इस टाइम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो अगर दूसरे लीडर आए हैं तो वो इमरान खान है। अगर हमने इसको खो दिया तो मैं पूरी कौम से कहती हूँ इसके बाद हमें कोई ऐसा अच्छा लीडर नहीं मिलेगा और फिर हम रोएंगे, ये मैं बता दूं आप लोगों को। फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। ये मुल्क हमारा घर है। लोग कहते हैं ना कि इसको छोड़ो और बाहर चले जाओ, क्यों जाएं? कोई इंसान अपना घर छोड़ के बाहर जाता है? ये हमारा घर है, इन लोगों को निकालना चाहिए, बल्कि इनको भी नहीं, इनको पकड़ के इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा के, जिस तरह इसराइल की कौम ने किया इस तरह हमारी भी कौम इसी तरह से करेगी तो हमें इंसाफ मिलेगा। अब हम इनके गिरबानों तक पहुंचेंगे और अपना मुल्क का लूटा हुआ पैसा इनसे वापस लेंगे, इनको ऐसे जाने नहीं देंगे यहाँ से। मेरी बहन ने एक बात की है, मैं तो सियासत में थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इमरान खान साहब के बाद अब अगर कोई सियासत का नाम लेगा तो इमरान खान की तरह हमें होकर दिखाएगा। और उसकी पहली चीज़ ये है कि इमरान खान की अपनी कोई जायदाद नहीं है। ये हम दुनिया के बड़े बड़े सरबराहान का देखते होते थे, इस तरह औलाद से आप प्यार करते हो, इसी तरह आपने अपनी आवाम से भी प्यार करना है। इमरान खान ने अपने तर्ज अमल से हमें करके दिखा दिया कि जो बनी गाला था वो भी आवाम के नाम हो चुका है। इमरान खान के नाम कोई जायदाद नहीं है। क्या आपकी नज़र में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक वाहिद ये लीडर है, हमारे दो लीडर है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा था कि मेरी जो भी जायदाद होगी, उन्होंने एक वाहिद, और दूसरे नंबर पे हमारे कायदे आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी जो भी जायदाद है ये मेरी किसी बच्चे को नहीं जाएगी, किसी को नहीं जाएगी, मेरी ये ट्रस्ट में जाएगी और हॉस्पिटल में जाएगी, ठीक है। और ये दूसरे और वरना तो ये जो गरदार बैठे हुए हैं, इन्होंने तो ये तो कहते हैं हम जितना पैसा लूट लें उतना कम है। लगता है इन्होंने कब्रों में भी लेके जाना है। कब्रों में तो कुछ भी नहीं जाता, यहाँ तक कि इंसान की नहला के मैल भी उतार ली जाती है। पैसा तो दूर की बात है, एक कफन भी मिल जाए वही बड़ी बात है। इनको तो कफन भी नसीब नहीं होगा इंशाल्लाह। मेरी बहन, निकाह को मुश्किल कर दिया गया, ये तो अस्तगफिरुल्लाह, इस पे हम वाकई बात नहीं करना चाहते। ये एक ऐसा उन्होंने अल्फाज बोले हैं ना कि हमें खुद भी शर्मिंदगी होती है, लेकिन उस इंसान को शर्मिंदा, उसको चाहिए कि उस पर पर्चा होना चाहिए और उसको जेल होनी चाहिए और उसको मीडिया से अपनी आवाम माफ़ी मांगनी चाहिए। जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए, उसकी अपने घर में बेटी भी है, उसकी अपनी बीवी भी है, अगर वो इस तरह से उन्होंने किया है। लेकिन हमारे इस्लाम में जायज़ है कि निकाह के बगैर कुछ भी जायज़ नहीं है, हर चीज़ नाजायज़ है। शेख साहब पे जो FIR दर्ज हुई थी वो कह रहे हैं कि ये दर्ज बिल्कुल सही FIR हुई थी, तो फिर उन्होंने छोड़ क्यों दिया?
اگر ایسے ہوئی تھی نا, یہ صرف ایک ان کے ہاتھ کنڈے ہیں تاکہ عوام آرام سے گھروں میں ان سے ڈر کے بیٹھ جائے. اب یہ بات نہیں ہے. عمران خان نے اتنا شعور دے دیا ہے کہ اب جو ہے نا, اب ہمارا کام ہے کہ اب ہم نے اس ملک کو بچانا ہے, ان کو ننگا کرنا ہے. خان صاحب نے اتنی عوام میں شعور پیدا کر دیا, ان کی آنکھوں میں بندی ہوئی پٹیاں اتار دی ہیں. اگر عوام ابھی بھی خاموش بیٹھی ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے. پھر وہی بات ہے کہ بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے یہ عوام. ہمیں اسرائیل سے ہمیں لگتا ہے کرائے پہ جو ہے نا عوام للوانی پڑے گی. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ پیار کرنے والی عوام اس وقت کم سے کم 90% سے زیادہ ہے, اور یہ ملک کی تاریخ میں میری جتنی عمر ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا. خدا نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں یہ کامیاب ہوتے تو آپ سب کا کیا رد عمل ہوگا؟ کبھی نہیں. ہم ایسا جانتے اتنے یہ بہادر ہیں ہی نہیں, بزدل ترین. روزانہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں اور اس کا ریزن یہ ساری عوام سن لے. وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو منی بجٹ انہوں نے کیا ہے نا, ان کی توجہ. ورنہ خان کو اگر انہوں نے خالی گرفتار کرنا ہوتا نا تو وہ کب کے. دیکھیں ان کی حکومت ہے, ان کی حکومت ہوتے ہوئے یہ ڈرامے بازیاں بند کرو. یہ جو کر رہے ہو نا عوام کو بیوقوف بنا رہے ہو. عمران خان کو تو میں کہتی ہوں نا, بال کو, اس کا ایک بال کو نہیں یہ دیکھ سکتے. جو گولیاں 4 مارنی تھی نا دھوکے میں ماری ہیں, اور اس کی بھی ہم لوگوں کی وجہ سے کہ خان نے ہمیں اجازت نہیں دی. ورنہ ہم دیکھتے کہ وہ تمہارے اس ایریا کے اندر سے تمہارا کوئی بچتا بھی. وہ صرف دعائیں دو عمران خان کو کہ وہ اجازت نہیں دے رہے, اس لیے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف نہیں ہیں. وہ اس لیے اجازت نہیں دیتے, وہ اپنے عوام کے خلاف نہیں ہیں. وہ یہ تو چاہتے ہیں انتشار پیدا ہو, لوگ مریں, آپس میں لڑیں. خان صاحب نے خود کو اس لیے کہ ہم تو ترس رہے ہیں. خان صاحب ایک دفعہ کم تو کریں. یہ زمان پارک کے پاس ڈرامے کرتے ہیں رات کے 3-4 بجے کہ گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں. اور ظالموں, آپ نے پکڑنا ہے تو ہم سرے عام پھر رہے ہیں. ان کے جیالے عورتیں تک پھر رہی ہیں, یہ بچے تک پھر رہے ہیں, مرد پھر رہے ہیں. تو آئے نا, ابھی تو آنے والی ہے محترمہ وہ مریم. میں جس کو مجھے شرم آتی ہے بینگ اے خاتون, میں اسے کہنا چاہتی ہوں اللہ کی بندی, ابھی بھی ٹائم ہے, سدھر جا. تیرے تو خاوند نے بھی تجھے کہہ دیا ہوا ہے جو لفظ میں نہیں کہنا چاہتی. اچھا میڈم, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, مریم صاحبہ کا کنونشن یہاں پہ ہونے جا رہا ہے. وہ کنونشن میں وہ دیکھیں, اصل میں ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم یہ چیزیں کریں. ورنہ سچ میں اگر خان صاحب اجازت دے دینا تو پنڈی کے اندر, تو میں کہتی ہوں پنڈی ہے ہی عمران خان کا, جیالوں کا, تو وہ اس کو, لیکن خان صاحب نہیں چاہتے اپنے لوگوں کی کے ساتھ کوئی زیادتی. انہیں کیا ہے, وہ تو کھا پی کے چاہتے ہیں یہاں لوگ مریں تو پھر اس کے بعد یہ لوگ نہ بھاگیں گے. تو نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. آنے دیں, دیکھ لیں گے. وہ سنا ہے راشن دے رہی ہے, اور رمضان کی وہ جو 500 روپیہ بھی دے رہی ہے. اور وہ الحمدللہ ہم نے وہ بھی اس کے ابھی تک اس کے وہ جلسے بھی دیکھ لیے جس میں وہ نہ کہہ رہے ہیں وہ چور ہے, سارا ٹبر چور ہے. وہ اس کے جلسے میں آ کے, وہ جلسی ہوتی ہے, جلسہ تو نہیں ہوتا, ہماری کارنر میٹنگ ہوتی ہے. وہ بھی ہمارے صرف وہ لوگ جو ہمارے ایم پی اے ہیں نا, اس کی میٹنگ کارنر بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے جو میڈم صاحبہ کی وہ ہوتی ہے. اور میڈم کو کہوں گی تھوڑی سی تو غیرت کھا جاؤ کہ بے عزت ہونے سے بہتر ہے پنڈی میں نہ آنا. ڈار صاحب کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ ڈار صاحب جب آئیں گے ڈالر کی جرت نہیں ہے کہ ڈار صاحب کے آگے اٹھا سکتے. اللہ صاحب ڈار کو نا, میں پچھلے دنوں میں دبئی گئی. میں آپ لوگوں کے میڈیا کے توسط سے کہتی ہوں جو عام ہم لوگوں کو اتنا نہیں پتہ, پر میں نے اپنے آنکھوں سے اس بغیرت انسان کے وہ محل دیکھیں جو پورا ایریا ہے وہ بنایا ہوا ہے اس اسحاق ڈار اور زرداری کا, جو گولڈز کی وہاں دکانیں اور وہ سارا کچھ. وہ چور ہے, سارا ٹبر چور ہے. وہ اس کے جلسے میں. پر میں ایک ہی بات کہوں گی, ہم غریب زیادہ اچھے ہیں, ہم سکون سے سوتے تو ہیں نا, ان کی نیند بھی اپنی نہیں ہے. زرداری پانی بھی انجیکشن لگائے بغیر نہیں پیتا, اور کون سی چیز ان کے. اور میں کہتی ہوں کہ بلکہ ان جیسے لوگوں کو نا اگر پھولوں سے نچھاور کر دینا ہمارے پورے ملک کو, ان کے پاس پیسہ ختم نہیں ہوگا. نہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں نا گرا لگ جاتی ہے, نیکی نہیں کر سکتے, ہدایت ان کو ہے ہی نہیں. اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اتنے سالوں سے 75 سالوں سے ہمارے ملک کے جس نے ظلم کیا,
वो कहते हैं कि करता बाप है, भुगतते जाके आगे पोते। और सारे ये जरदारी और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम साहबा को और असाक डार जैसे लोगों को यही कह सकती हूँ, मैं आप मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ये इस तरह का पैगाम आवाम तक पहुँचाते रहें और हमारी आवाम जाग जाए। खुदा का वास्ता है, अपने बच्चों के लिए हमने ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार ली, अब हमारे बच्चे आने वाले तो वैसे ही मकरूज हो चुके हैं, खाएंगे क्या? वो जराइम पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, वो क्या करेंगे? उन्होंने नशेई पैदा होना है। जितने बच्चे हैं ना, वो उनके माँ बाप को जब कुछ नहीं मिलता तो दो काम होते हैं, एक खुदकशी करना जो हराम कह दी गई थी पहले ही, वो क्या करे? वो मरने के लिए पेट्रोल लेके वहाँ पे आग लगा लेना कि मैं तो, वो भी 200 रुपये का खरीदेगा तो अपने ऊपर फेंकने के लिए भी, अब वो भी नहीं होंगे तो वो भी उस चीज़ के लिए। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, अपनी आवाम को कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अमीरों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है। और अपने लिए जागो, अपने बच्चों के लिए जागो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।